हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। स्टार्ट करेंगे रेडियस से, ठीक है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स का जो न्यूक्लियस है, मेरा मतलब 1H1, इसकी रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड इसका बेसिक लॉजिक क्या है। सपोज दैट अपने पास ये हाइड्रोजन एटम्स हो गया, इसमें एक न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस की रेडियस हो गई हमारे पास R0 एंड ये हो गई एटम्स की रेडियस स्मॉल r0। एंड अगर स्मॉल r0 की वैल्यू लिखोगे तो 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। बट अगर न्यूक्लियस की रेडियस लिखोगे तो कैपिटल R0 इक्वल टू 1.2 FM मीन फेप्टोमीटर, मीन 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। दिस इज अ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस की रेडियस हो गई। बट इससे हमें टोटल कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। अगर बाय द वे हमें उस न्यूक्लियस की रेडियस कैलकुलेट करना है, जैसे ऑक्सीजन है, यूरेनियम है, एल्यूमिनियम है, किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस को कैलकुलेट करना है, तो क्या लॉजिक होगा? तो लॉजिक ये है, आप ये समझो किसी भी न्यूक्लियस में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे उस न्यूक्लियस का साइज उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। जितना ज़्यादा एटॉमिक वेट होगा एटम्स का, उतने ही उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे और वो वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। ऐसे इसे दूसरे एग्जाम्पल से समझो, किसी भी बैलून में जितनी ज़्यादा तुम एयर फिल करोगे उस बैलून का साइज उतना ही ज़्यादा होगा, राइट। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। वॉल्यूम जो होगा न्यूक्लियस का वो एटॉमिक वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जितने एटॉमिक वेट होंगे उतना ही उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, मीन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये आपको लॉजिक यूज करना है, करेक्ट। तो वॉल्यूम मीन 4/3 πr³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। मीन ये कांस्टेंट वैल्यू है तो r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एटॉमिक वेट, मीन r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a⁻1/3, करेक्ट। एंड r इक्वल टू R0 मल्टीप्लाई a⁻1/3। दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस को कैलकुलेट करने का एक बेसिक लॉजिक हो गया। R0 की वैल्यू अपने पास है 1.2 फेप्टोमीटर। एंड इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। सपोज दैट अपने पास एल्यूमिनियम है जिसका एटॉमिक वेट है 27। हमें इस न्यूक्लियस की रेडियस को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपने पास फार्मूला है R इक्वल टू R0 a⁻1/3, करेक्ट। R0 की वैल्यू है 1.2 फेप्टोमीटर मल्टीप्लाई a⁻1/3 मीन 1.2 फेप्टोमीटर मल्टीप्लाई 27 और 1/3 है। इसका मतलब 27 का क्यूब रूट करना है और ये वैल्यू हो जाएगी 3। इसका मतलब है 1.2 मल्टीप्लाई 3 फेप्टोमीटर मीन 3.6 फेप्टोमीटर। इसका मतलब है एल्युमिनियम न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो 3.6 फेप्टोमीटर है। ये एक बेसिक लॉजिक है अबाउट द साइज ऑफ न्यूक्लियस। अगर यहाँ से आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम इक्वल टू 4/3। सपोज दैट हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन का, तो 4/3 πr0³। सपोज दैट हमें किसी अदर न्यूक्लियस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम V इक्वल टू 4/3 πr³ एंड R की वैल्यू ये यूज कर लेंगे यहाँ पर। तो एक बेसिक लॉजिक है अबाउट द साइज ऑफ न्यूक्लियस।